अस्सलामुअलैकुम। महरूज़ टीचिंग में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं जॉइंट लेस की मदद से और पिंटक्स की सिलाइयों की मदद से जो है वो कैप्री का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। कैप्री के बॉटम को मैंने तकरीबन 7 से 8 इंच का डिस्टेंस छोड़ के सिलाइयाँ लगानी शुरू की हैं। ये आपने एक मशीन का जो पैर होता है उसके साइज़ के मुताबिक आपने कपड़ा फोल्ड करना है, यानी कि एक पैर के वक्फे पे आपने सिलाइयाँ लगानी है। 5 से 6 सिलाइयाँ आप बॉटम पे लगा लें। इनका साइज़ आपने एक जैसा रखना है। ये जिस तरह मैंने लास्ट वाली सिलाई लगाई है, इसी तरह मैंने स्टार्ट वाली सिलाइयाँ भी लगाई हैं। हाफ इंच से कम, यानी कि आपने हाफ इंच का हाफ करके उसके मुताबिक आपने सिलाइयाँ लगानी है। कैप्री के दोनों बॉटम पे आप इसी तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे। उसके बाद 4-4 इंच के डिस्टेंस पे आप निशान लगा लें। कैप्री का जो सेंटर है उस सेंटर करने के बाद आपने 4-4 इंच के डिस्टेंस पे आपने निशान लगा के इस तरह सिलाई लगा लेनी है। कैप्री के दोनों बॉटम पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो करूँगी। अब जो मैंने 4 इंच के डिस्टेंस पे सिलाई लगाई है उसके मिड में, यानी कि 2-2 इंच पे मैं अब सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो, मैंने 4 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है, आप चाहें तो 3 इंच भी छोड़ सकते हैं। इससे ये वो जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा क्लोज़ हो जाएगा। 4-4 इंच के मार्जिन पे सिलाइयाँ लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने इस्त्री लगाई है। फैब्रिक को अच्छी तरह प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद मैं 4 इंच का हाफ करूँगी, यानी कि 2 इंच 2 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपका जो डिज़ाइन है वो सेंटर से सही होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो साइड है वो ठीक होगी। 2-2 इंच के वक्फे पे मैंने निशान लगाए हैं। उसके बाद इस्त्री की मदद से मैं इनका रुख जो है सिलाइयों को ऊपर की तरफ करूँगी। निशान लगे हुए हिस्से के ऊपर मैं अब सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जिस जगह पे मैंने ड्राफ्टिंग की थी उधर उधर मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली। और जो जॉइंट लेस है वो मैं इस डिज़ाइन के ऊपर भी लगाऊंगी और इस डिज़ाइन के नीचे भी लगाऊंगी। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैं इसकी कटिंग करूंगी। डिज़ाइन जो है इसके हाफ इंच ऊपर से मैं कटिंग करूंगी और हाफ इंच नीचे से जो जॉइंट लेस है वो इस तरह मैं लगाऊंगी। डिज़ाइन के नीचे और ऊपर से मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग की है और जो जॉइंट लेस है उसको मैं लगाने लगी हूँ। जॉइंट लेस की सीधी जो साइड है वो कैप्री के साथ है और जो उल्टी साइड है उसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। बॉटम के आप जिस हिस्से पे डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा नीचे वाले हिस्से पे डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या थोड़ा सा पिंडली के पास, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इस तरह की 2 से 3 जो है वो लेयर्स बना सकते हैं। जॉइंट लेस का दूसरा हिस्सा जो है वो बॉटम के नीचे वाले हिस्से के साथ मैं अटैच कर रही हूँ। अब उसको सीधा करके जॉइंट लेस के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये
पुख्ता हो जाए और इसकी सिलाई खुले ना। सिल्क का कपड़ा है तो ये आगे पीछे होने का अच्छा है, इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, इसके धागे वगैरह ना निकले। जॉइंट लेस के दोनों तरफ जो है मैंने सिलाई लगाई। जिस तरह कैप्री के मैं बॉटम की तरफ सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरह ये जो डिज़ाइनिंग मैंने की इसके ऊपर भी जॉइंट लेस को इसी तरीके से लगाऊंगी। पहले मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करूँगी और उसके बाद इसमें जॉइंट लेस लगा लूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। स्टफ रेशमी है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप पिन वगैरह लगा के इसको सेट भी कर सकते हैं अगर आपसे कंट्रोल ना हो रहा हो। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। कैप्री के बॉटम पे मैंने जॉइंट लेस लगा ली है। अब मैं इसके कैप्री के ऊपर वाले हिस्से की तरफ से कटिंग करूँगी। जिस तरह मैंने नीचे लगाई है इसी तरह ऊपर लगाऊंगी। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने कटिंग कर लिया है। जो पिन टक्स डिज़ाइनिंग मैंने की थी उसके ऊपर से भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था और नीचे से भी। नीचे मैंने लेस लगा लिया, अब मैं ऊपर वाले हिस्से की तरफ लेस लगा रही हूँ। जॉइंट लेस के कॉर्नर पे आपने सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। ये कंकर की सिलाई होती है। अब इसका दूसरा हिस्सा फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ। उल्टी साइड पे सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड के दोनों तरफ में इसके जॉइंट लेस के दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। जो पिन टक्स की स्टार्ट में मैंने सिलाइयाँ लगाई थी वो बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। आपने इस्त्री की मदद से पहले तय बना लेनी है और उसके ऊपर एक पैर के डिस्टेंस पे आपने सिलाइयाँ लगानी है। 5 से 6 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और इससे कम भी लगा सकते हैं। आप 4 भी लगा सकते हैं, 6 भी, 8 भी, आपकी अपनी मर्ज़ी का आप कितना बड़ा पैच बनाना चाहते हैं। इसका जितनी आप डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप सिलाइयाँ लगा लें। मैंने 6 सिलाइयाँ दोनों तरफ लगाई हैं और डिज़ाइन के ऊपर और नीचे जो है वो जॉइंट लेस लगाई है। कैप्री के जो बॉटम वाला फैब्रिक था उसको फोल्ड किया मैंने। बॉटम पे मैंने सिंपल सिलाई लगाई है और 6.5 जो है वो इसके बॉटम का साइज़ रखा है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसका कैप्री के जो मोहरी है यानी कि बॉटम या पंच है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 6 भी रख सकते हैं, 6.5, 7, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जॉइंट लेस को आपने एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।